हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 हिंदी जो आपका 12 मार्च 2022 को पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको क्लास 9 के भी सभी वीडियोस मिलेंगे। जिस तरह से आपको क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिले, उसी तरह क्लास 9 के भी आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। हो सकता है कि एक आध आंसर गलत हो गया हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में अपना डाउट ज़रूर लिखे। अगर उसके पास एक्सप्लेनेशन है उस आंसर की तो वो भी ज़रूर दे। हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट में सही आंसर देने की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, भारत को आदिम संस्कृति की क्रीड़ा भूमि क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा विश्व बंधुत्व स्थापित करने के कारण। सेकंड है, हमारा देश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय है ज्ञान, विज्ञान और धर्म का प्रणेता। जो हमारा भारत है वो ज्ञान, विज्ञान और धर्म का प्रणेता रहा है। थर्ड, भगवत गीता में किसकी व्याख्या की गई है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फोर्थ, केरल की कौन सी विशेषता सबको अपनी ओर आकृष्ट करती है? तो इसका आएगा प्राकृतिक सौंदर्य। फिफ्थ है इसका, हमारा देश विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। पंक्ति भारत की किस विशेषता को उजागर करती है? तो इसका आएगा अनेकता में एकता। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग में प्रदूषण की समस्या का मुख्य कारण? ये आएगा उद्योगों का विस्तार। सेकंड है, धरती का वायुमंडल विषैला हो जाने का क्या दुष्परिणाम निकला है? सांस लेने में दिक्कत। थर्ड है, पर्यावरण हमारे लिए क्या महत्व रखता है? तो प्राणियों के सुखी जीवन का आधार है पर्यावरण। नेक्स्ट है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा क्या है? पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता। फिफ्थ है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। इसका आंसर आ जाएगा पर्यावरण का महत्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षी को मनुष्य का मित्र कहा गया है क्योंकि जो खेतों की कीड़े मकोड़ों की रक्षा करने के कारण। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन की तरंगों के कारण किस पक्षी की प्रजाति लुप्त हो रही है? गोरैया। थर्ड, मनुष्य ने ऊंची इमारतें, बड़े बड़े नगर और मॉल बनाकर पक्षियों को क्या नुकसान पहुंचाया है? पक्षियों का आश्रय छीन लिया है, उनका घर छीन लिया है। फोर्थ, मनुष्य को क्या याद रखना चाहिए? पशु पक्षियों को बराबरी का अधिकार दे। फिफ्थ है, उपयुक्त गद्यांश पाठक को क्या संदेश देता है? पशु पक्षियों की रक्षा का संदेश देता है। नेक्स्ट है हमारे पास अथवा वाला है ये, लेखक के मित्रों व हितैषियों को किस बात का ज्ञान बहुत कम है? तो लेखक की भूतकाल की परिस्थितियों का, वो लेखक का भूतकाल नहीं जानते वो कैसा था। सेकंड है, लेखक अपनी जीवन कथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? तो इसका आएगा उनकी जीवन कथा में कोई तत्व नहीं था। थर्ड है, मन में असफलता का संदेह कौन रखता है? अव्यवस्थित जित मनुष्य। फोर्थ है, नौकरी छोड़ने पर लेखक की सहायता करने की इच्छा किस किसने व्यक्त की? तो आएगा मित्रों ने। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद लेखक ने किस काम में सारी शक्ति लगा दी? तो इसका आंसर आएगा इंडियन प्रेस द्वारा प्रदत्त कार्य में। अब ये ग्रामर का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस विकल्प के में अनुस्वार व अनुनासिक का उचित प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर आएगा ये पंछी और चांद। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में नुक्ता शब्द का उचित प्रयोग हुआ है? तो ख आएगा कर्ज। थर्ड है, निम्नलिखित में से किस शब्द में र का उचित प्रयोग नहीं है? तो इसका आएगा कृषक। फोर्थ, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यह आएगा अजय। चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईला। फिफ्थ है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम तद्भव का उचित विकल्प छांटिए।
तत्सम और तद्भव, निद्रा और नींद। 6th है, निम्नलिखित में से मनुष्य शब्द के पर्यायवाची हैं मानव, मनुज, नर। यश शब्द का उचित विलोम अपयश। जो कहा जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द का जो कहा जा सके कथनीय। 7th का फर्स्ट है महोषध शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका आंसर होगा महा जमा औषध। 2nd है सत जमा गति शब्द की संधि है सदगति। 8th का फर्स्ट है निम्नलिखित में से समस्त पद व समास के नाम का उचित विकल्प प्रयोगशाला तत्पुरुष समास। और इसका 2nd है त्रिलोक शब्द का विग्रह और समास के नाम का उचित विकल्प है तीन लोकों का समूह द्विगु समास। 9th है मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद है, ये होगा मिश्रित वाक्य। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है विधानवाचक वाक्य। 10th का फर्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की हमने छांटना है। आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं, गया होगा इसका। और इसका जो 2nd है निम्नलिखित में से किस वाक्य की उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बालिकातन में हुई, इसका घ आएगा। थर्ड है निम्नलिखित वाक्य को उचित मुहावरा द्वारा पूर्ण कीजिए। भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन देख भारतवासी गदगद हो उठे। ठीक है। 11th का फर्स्ट है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार है। 2nd है जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ डैश अलंकार होता है, तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्ष्य अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर अब 12 है नाश का दुख सहने के बाद डैश अवश्य आता है, तो नाश का दुख सहने के बाद निर्माण का सुख। ठीक है। अब हमारे पास है 2nd प्रलय के सन्नाटे से क्या उभर कर आता है, तो यह आएगा नवगान। 3rd है नीड का निर्माण फिर पंक्ति में फिर शब्द का प्रयोग किस ओर संकेत करता है, निरंतर प्रयास की ओर संकेत करता है। 4th है कवि किसका आह्वान करता है, यह आएगा स्नेह का। 13th क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में तुम्हारे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया, दारा के लिए। ठीक है। 2nd है उत्तरी प्रांत के हालात कैसे थे, भ्रष्टाचार व अराजकता का शासन था। 3rd है शाह किन गुणों से युक्त व्यक्ति को उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाना चाहता था, बुद्धिमान, ईमानदार, समझदार। 4th है शाह ने दारा को किस विश्वास के साथ उत्तरी ईरान की ओर भेजा, उत्तरी प्रांत के हालात में सुधार करने के लिए। 5th है लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे क्योंकि वो न्यायप्रिय था। अब 14th क्वेश्चन है निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदक दूसरों की निंदा किस कारण करता है, दूसरों की नज़र में ऊंचा उठने के लिए। 3rd है मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण क्या होता है, सद्गुणों का ह्रास। 4th है मनुष्य किस प्रकार उन्नति कर सकता है, चरित्र को निर्मल बनाकर। 5th है दूसरों को गिराने की कोशिश को अपने को बढ़ाने की कोशिश मान लेना गलत है। उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, ये आपने क्वेश्चन खुद करने हैं। 20, 21, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक में से हैं या निबंध वगैरह या पत्र वगैरह हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।